आपने बड़ी बड़ी शिप्स को ज़रूर देखा होगा, मगर आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स दिखाने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी देखी हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, व्हेल मैक्स कैरियर शिप। इस शिप को लोग VLOC के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब वेरी लार्ज और कैरियर। इसकी फर्स्ट सर्विस 2011 में हुई। ऐसी शिप्स को चलाने के लिए मोस्ट एक्सपर्ट्स पायलट की ज़रूरत होती है। इसकी लेंथ 1181 फीट से लेकर 1088 फीट तक, जो मीटर में 360 से 362 तक है। कुछ मसाइल पेश आने की वजह से चाइना ने इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, मगर दोबारा मुनासिब सूरत हाल को देखकर इसको दोबारा चला दिया गया था। इसे सिर्फ देखकर ही पता चल जाता है कि ये किस कदर बड़ी है। इसके सामने शायद बड़े बड़े टावर भी छोटे पड़ जाएं। नंबर 4, TI कंटेनर शिप। दोस्तों, इसको शिप के तौर पर माना भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसको टैंकर की नज़र से देखा जाता है और इसको इस्तेमाल भी इसी काम के लिए किया जाता है। मगर इसकी लंबाई किसी से कम नहीं, जो कि 1247 फीट तक है। इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है और इसकी फर्स्ट सर्विस 2004 में थी। इस टैंकर को इंटरनेशनल लेवल पर सुपर टैंकर की हैसियत से देखा जाता है। TI कंटेनर बेल्जियम, फ्रांस और मार्शल आइसलैंड का है। इसको हेल्सपॉन्ड ग्रुप से खरीदा गया था। अमूमन शिप का वेट 67,591 मैट्रिक टन तक पाया जाता है, मगर इसका वेट सबके मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। TI कंटेनर जब फुल होता है तो 5 लाख मैट्रिक टन तक इसका वेट पाया गया है, जो दूसरे के तमाम के मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। नंबर 3, MSC ऑस्कर। दोस्तों, इसका इस्तेमाल भी कंटेनर के तौर पर ही किया जाता है और अगर दुनिया में सबसे बड़े कंटेनर शिप की बात कीजिए तो आप MSC ऑस्कर का नाम ज़रूर सुनेंगे। इसकी लंबाई 1297 फीट तक है, जो मीटर्स में 398 बनते हैं, और इसकी चौड़ाई 200 फीट तक है। ये पनामा कंट्री में मौजूद है। इसको मुख्तलिफ ममालिक में कंटेनर के तौर पर चलाया जाता है और ये एक वक्त में बेहद ज़्यादा अशिया लेकर जा सकता है। इसमें 19,000 क्रेट्स बआसानी आ सकते हैं और इससे बड़ा कंटेनर शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। नंबर 2, OOCL हांगकांग। दोस्तों, ये हांगकांग का सबसे बड़ा कंटेनर है। इसकी लंबाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कि दूसरे तमाम के मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। इसकी लंबाई 1312 फीट है, जो मीटर्स में 402 मीटर्स बनते हैं। बड़ा होने के साथ साथ इसकी स्पीड भी बेहद ज़्यादा तेज़ है। इसको तैयार होने में बेहद ज़्यादा अरसा लगा था। नंबर 4, सीवर्ल्ड जिएंट। दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो शायद ही अभी तक आपने किसी और टैंकर या शिप के बारे में सुनी हो। ये जापान ने 1976 में तैयार किया था। इस कंटेनर को ग्रीड शिपिंग मैग्नेट के कहने पर तैयार किया गया था, मगर इसकी प्राइस बेहद ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने साफ इसको ख़रीदने से इनकार कर दिया था। मगर इसके बाद बैटल चाइनीज़ कंपनी ने इसको ख़रीद दिया। इसमें मज़ीद तब्दीली लाकर इसको और लंबा 1981 में कर दिया गया था। फिर इसमें 1988 में कुछ सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिली और उस वक्त इराक और ईरान की जंग जारी थी। इराक की मिलिट्री फोर्स लगातार बमबारी किए जा रही थी। इसी दौरान इसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और फिर नॉर्वेन कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको दोबारा से ठीक किया जाए और इसको दोबारा से काम में लाया जाए। नामों में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ देखने को मिली और अब इसका नाम सीवर्ल्ड जिएंट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करते रहेंगे, तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।